यहां सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया गया। देवकी जी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, और जब विदाई हो रही थी कंस स्वयं उसके रथ के सारथी बने हैं। शांति से सुनना, अब परमात्मा आने वाले हैं। जिनकी राह देख रहे थे वह समय, वह घड़ी अब आ गई है। अब आप सबका ध्यान कितना है उस पर परमात्मा यहां पधारे। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका भाव, आपका विश्वास। मैंने कहा था कि मुझे जन जन के हृदय में परमात्मा को प्रकट करना है। आप ध्यान दोगे तो निश्चित ही कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाएगा। श्रद्धा से सुनिएगा। देवकी जी की विदाई, और विदाई के सारथी स्वयं कंस बने हैं। कंस रथ को लेकर जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, कहा कि हे कंस, तू जिसके रथ को चला रहा है, जिससे इतना प्रेम कर रहा है, उसी देवकी का 8वां बालक तेरा काल बनकर जन्म को धारण करेगा। जैसे ही आकाशवाणी को सुना, कंस ने म्याल में से तलवार को निकाला और पीछे मोड़कर देखा कि एक क्षण में देवकी को ही मैं खत्म कर दूं तो उसके 8वां बालक होगा ही नहीं। जैसे ही तलवार को निकाली, वसुदेव जी ने 2 हाथ जोड़कर कंस से कहा कि ये कंस, अभी अभी तूने कन्यादान किया है, इतना बड़ा पुण्य का काम किया है, और अब इसी बहन को मारने जाकर पाप कर रहा है। तुझे अगर इसके 8वें बालक से डर है, अगर ये मेरा काल बनकर जन्म धारण करने वाला है, तो एक काम कर, जब इसका 8वां बालक होगा मैं तेरे पास लेकर आ जाऊंगा। जन्मते ही तू उसको मार डालना। जैसे ही कंस ने सुना, तलवार को रख दी, वसुदेव देवकी का विदाई की। यहां कंस वापिस मथुरा में आकर अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए। ये बात नारद जी को सहन नहीं हुई। नारद जी कंस के पास गए और कंस के पास जाकर बोला कि हे कंस, तुझे देवकी का 8वां बालक तुझे तेरा काल बनकर जन्म लेने वाला है। कंस ने कहा हां मुझे पता है। तो कहा कि सुन, उसका पहला बालक हो गया है। तो कंस ने कहा कि हाँ 8वां मेरा काल है, पहला थोड़ी काल है। तो नारद जी ने एक गुलाब के 8 पंखुड़ी वाला फूल लिया और उस पुष्प को ऐसे पकड़कर कहा कि सुन, अगर यहां से गिनूं तो ये 8वां आएगा, यहां से गिनूं तो ये 8वां आएगा, यहां से गिनूं तो ये 8वां, यहां से गिनूं तो ये 8वां। अब तू मुझे बता इसमें से 8वां कौन सा है? अब ये बात दिमाग में उतर गई, बात मुद्दे की बोल रहे हैं। नारद जी ने उन 8 पंखुड़ियों को 8वां साबित कर दिया। अब कंस ने सोचा कि बात सही है। देवकी वसुदेव को बुलाया, कारागार के अंदर बंद कर दिया, पहले बालक को नष्ट कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां।
सातवां बालक जो हुआ वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षण किया गया, यानी कि इस गर्भ में से उस गर्भ में डाला गया। जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था रोहिणी। हमारा साइंस अभी यहां तक अभी पहुंचा है कि एक गर्भ में से निकालकर दूसरे के गर्भ में डाल सकते हैं बच्चे। यह संशोधन अभी किया गत 10, 15, 20 साल के अंदर। पर यह तो द्वापर में सबसे पहले परमात्मा ने कर दिया कि देवकी के गर्भ में से निकालकर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया। यानी हमारे शास्त्र यहां तक पहले ही पहुंच चुके हैं। इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा, सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। यहां पृथ्वी से सूर्य कितना किलोमीटर दूर है ये पता नासा ने अभी किया थोड़े समय पहले। पर हमारे तुलसीदास जी ने कई वर्षों पूर्व हनुमान चालीसा में लिख दिया कि जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो तानि मधुर फल जाए। यहां से इतना योजन दूर सूर्य है। यानी ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में पहले से है। હું તમને એક વાત કહું, પેલું સફરજન ઉપર થકી પડે ઈ દીકી અને એક વ્યક્તિએ એક વસ્તુનું સંશોધન કર્યું કે આ નિશેષ કેમ આવે ઉપર કેમ નથી જતી। ખબર है કઈ વસ્તુનું સંશોધન કર્યું? पढ़ाई में आता होगा ना कि ये चीज नीचे क्यों आती है ऊपर क्यों नहीं जाती? क्या बोलते हैं उसको? गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज उसने एक एप्पल को नीचे पड़ते हुए देखा तो ये नीचे ही क्यों आ रहा है ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, उससे उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर डाली। बात सही है? अब वो भारत के बाहर के व्यक्ति ने सफरजन एप्पल को पढ़ते हुए देखा और ये सोचा और ये संशोधन किया। हमारे बाप दादा ने कभी सफरजन को पढ़ते हुए नहीं देखा था क्या? हाँ, केरिये पढ़ते हुए नती दिख्યું क्या रे? घणी दिखी पर एने खाली खावानो काम कर्યું। पड़ी रही है तो कौन है अगाड़ी हूँ विचारो की पड़े हैं हरते पड़े हैं हूँ काम पड़े अपने खावा दे की मतलब उसने सोचा तो ये खोज निकाली। अपने शास्त्र में सब कुछ है, આપણે ક્યારે દીખ્યું ને એટલે બીજે સંશોધન કરીને બીજોનું નામ થઈ ગયું આજે। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे शास्त्रों को अच्छे से पढ़ोगे तो सारी बातें इसमें से मिल जाएगी, पर पढ़ने वाला चाहिए। रोज के ज्यादा नहीं पर 15 मिनट तक किसी भी एक पुस्तक को पढ़ो रोज का। वो पुस्तक पढ़ना बंद हो जाए यानी दूसरी पुस्तक खरीदो उसको 15 मिनट पढ़ो। रोज के 15 मिनट किसी भी एक पुस्तक को पढ़ना चाहिए। रोज के 15 मिनट तो महीने के कितने हुए? मैं तो गिनती में कच्चा हूं। हैं 30 दिन के कितने हुए? 15 इंटू 30। हाँ 450 होते हैं। हाँ। तो 450 मिनट महीने की हुई। 450 मिनट का ज्ञान आपके अंदर आ गया। अब साल भर पढ़ोगे तो कितने मिनट इकट्ठे हुए? अब उतने मिनटों का ज्ञान आपके पास रहेगा। और कोई कहेगा कि 4 घंटे तुझे बोलना है, बोल सकोगे कि नहीं बोल सकोगे? आराम से बोल सकोगे, जो चाहो वो बोल सकते। और रोज का 15 मिनट का वांचन होना जरूरी है। यानी ये जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उनको एक विनंती करना चाहता हूँ, आपके जीवन की शुरुआत है, आज से किसी ना किसी पुस्तक को पकड़ लो, रोज 15 मिनट पढ़ो। 15 मिनट पढ़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं।
बहुत ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। नारद जी ने साबित कर बताया कि ये 8वां हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 बालकों को मार डाला। 7वां बालक संकर्षण रोहिणी के गर्भ में डाला गया और अब 8वां गर्भ धारण किया देवकी जी ने। अभी तक जिसकी राह देख रहे थे वो समय अब नजदीक आ गया है। आप सबको गोकुल जाना है कि नहीं जाना है? किस किस को जाना है? हाथ ऊंचा करो। क्या बात कर दी, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हरि सिंह जी कहां गए? હવે તમને સબને લઈ જવા એ પણ ટિકિટ નો પૈસો કોણ આલેગા? હે કોણ આલેગા? તમે આપતા ઊંસો કરો, કોણ આલેગા? આણાનો સબનો તમે સબ આલોગા કે પોતપોતાનું કાઢોગા? એક કામ કરો, તમે કોણે નક્કી કાઢો? આપણે હરિસિંહજી ને કહી દો આણા સબને ગોકુલ તમારા લઈ જવાય। વાહ ભાઈ વાહ, હરિસિંહજી કીધું હું તૈયાર હું। હવે તમે આપવા તૈયાર હો કે નહીં? તૈયાર हो? फाइनल? ठीक है, तो चलो हम सब गोकुल की ओर आगे बढ़ते हैं। पर बहुत दूर है वो नगरी जहां हमें पहुंचना है। चलोगे फिर भी? हाँ, इतना दूर है फिर भी, तो चलो हम सब मिलकर वहां आगे की ओर बढ़ते हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तोरे गोकुल नगरी। सभी ताली बजाओ। अब कृष्ण कुछ ही समय में हमारे बीच आ जाएंगे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आओ तो काना डर मोह लागे, रात को आओ तो काना डर मोह लागे, रात को आओ तो काना डर मोह लागे, डर मोह लागे काना डर मोह लागे। रात को आओ तो काना डर मोह लागे, रात को आओ तो काना रात को आओ तो काना डर मोह लागे। दिन को आओ तो, दिन को आओ तो देख सारे नगरे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तोरी गोकुल नगरी। धीरे धीरे चलोगे तो नहीं बनेगा, थोड़ा झड़प में चलो, जोर से चलो, फटाफट चलो सब। धीरे धीरे चलो तो काना कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो काना कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो काना कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके काना
लचके काना कमर मोर धीरे 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 से चलू तो काना कमर मोर लचके झटपट चलू तो झलकाए गगरी बड़ी दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी कैसे आऊरे कन्हैया कैसे आऊरे कन्हैया तोरी गोकुड़ नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ओ छाप तिलक सबची नली रे तो से नैना मिली छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई गए छाप तिलक सब छीन ली रे तो से नैना मिली गे छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के नैना मिल के काना नैना मिल के नैना मिलाई के काना नैना मिलाई के नैना मिल के काना नैना मिल के नैना मिलाई के काना नैना मिलाई ओ छाप तिलक सब छीन ली रे तो से नैना मिली तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से याद रहे ऐसे परमात्मा नहीं आएंगे। आप सभी एकदम ऐसे मुरझाए हुए गुलाब के जैसे लग रहे हो। हाँ? परमात्मा को देखने के बाद तो चेहरे की स्मित ही कुछ अलग रहती है। आज तो परब्रह्म परमात्मा हमारे बीच पधारने वाले हैं और उसको देखने के बाद परमात्मा को ऐसा चांद जैसा मुखड़ा परमात्मा का। और परमात्मा से कहना मोहे सुहागन की निरे से ना मिले ओ मोहे सुहागन की तो से नैना मिली नैना मिल के कान नैना मिल के नैना मिलाई के काना नैना मिलाई नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना ओ छाप तिलक सब तो से नैना मिली देखो परमात्मा के पास जाना हो तो घर भी जलाना पड़ेगा, गांव भी जलाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। आप सब तैयार हो गया? हाँ? घर बार सबको छोड़कर आज तो केवल कृष्ण। हाँ जी? कितने तैयार हैं? वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। ओ श्याम नाम की मेहंदी रचई के श्याम राम की मेहंदी रचई के श्याम नाम की मेहंदी रचई के श्याम राम की मेहंदी रचई के ओ श्याम नाम की मेहंदी रचई के श्याम राम की मेहंदी रचई के मोहे सुहागन की तो से नैना मिली तो से नैना मिलाई तो से नैना मिली अब धीरे 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 देवी की दिल से गरबा होने लगी है। कार्तक
सागर से पति दुख हर से सेज समर से लगत लहर से दुख कारी वो कहना दे प्यारी मैं बलिहारी गोकुड़िया वो गिरधारी वाला गोकुड़िया वो गिरधारी वाला गोकुड़िया वो गिरधारी ओ श्रावण वद आठमनी रैन सुहामणी सोहामणी ये श्रावण वद आठमनी नैन सुहामणी सोहामणी श्रावण वद आठमनी रैन सुहामणी सोहामणी श्रावण वद आठमनी नैन सुधामणी सोहामणी आनंद मंगल गावे सब जग कामिनी कामनी आनंद આજે તમારા હાથ નીચા નહીં થવા જોઈએ, ઊંચા ઊંચા રાખો તો મારો ચાલુ આવે. वर्षे में हुलिया हो काना चरमर वर्षे में हुलिया गर्जना गर्जना में हुलिया का नहीं गिरा चरमर वर्षे में हुलिया भक्तजन गुण लगाए मेरे घर आएगा मेरे घर आए झुम झुम बाजे घूंघरिया सब दिखलाएगा ना मेरे घर आएगा मेरे घर आए ધીરે 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 શ્રાવણ માસ શુક્લ પક્ષ અને ધીરે 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 ચતુર્દશી પૂર્ણિમા પૂર્ણ થઈ છે. એક બીજ, ચોથ, પાછળ આ બધી તિથિઓ ભેગી થઈ ભગવાન તમે મારો સ્વીકાર કરો. એક જ કહે મારો સ્વીકાર કરો. બીજી કહે મારો સ્વીકાર કરો. ત્રીજી કહે મારો સ્વીકાર કરો. પરમાત્માએ વિચાર કર્યું, એકમના દિવસે જવા બીજી 14 ને ખોટું લાગશે. બીજના દિવસે જવા ત્રીજને ખોટું લાગે. એટલે ભગવાને કીધું 7 આ બાજુ કાઢો બાર, 7 આ બાજુ બાર કાઢો. આઠમનો સ્વીકાર કર્યો. ओ आठमा हे आठमा वदनी रैन सुहामणी सुहामणी वद आठमनी रात सुहामणी सोहामणी ओ आठमा वद आठमनी रैन सुहामणी सुहामणी श्रावण वद आठमनी नैन सुहामणी सोहामणी ये आनंद मंगल गावे सब जग कामिनी कामिनी आनंद मंगल गावे सब जग कामिनी कामिनी चरमर वर्षे में हुलिया
ધીરે 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 શ્રાવણ માસ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમીની તિથિ અને પરમાત્માએ ધીરે 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 બપોરના 12 વાગ્યા છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 રાતના 10 વાગ્યા તમે લોકો તાળી નહીં પાડો તો 12 નહીં વાગે તાળી ચાલુ રાખો તમારો તાળીઓનો અવાજ આવવો જોઈએ અને બરાબર 10 સાડા 10 11 નો સમય થયો આ બાજુ દેવકીના કક્ષના અંદર તેજ વધવા લાગ્યું છે. બરાબર 12 વાગ્યા છે હજુ 12 વાગવાનો 15 મિનિટની વાર છે. ધીરે 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 શ્રાવણ માસ અષ્ટમીની તિથિ અને બરાબર રાતના 5 મિનિટની વાર છે. બરાબર રાતના 12 વાગ્યા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પરમાત્મા પ્રગટ થયા અને આ વાગવા દેવતાઓ પરમાત્માની સ્તુતિ કરી છે. સત્ય પરમ સત્ય પરમ સત્યમ સત્યસ્ય યોનિર્નિહિતમ ચ સત્યે સત્યસ્ય સત્યમ ચ સત્યનેત્રમ સત્યાત્મકમ તમામ શસ્યમ પ્રબલમના. એ પ્રભુ સત્ય સ્વરૂપ આપને અમે વંદન કરીએ છીએ. તાળી ચાલુ રાખો પરમાત્મા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માને વંદન કરીએ. દેવકીજીએ પરમાત્માને કીધું કે આ શસ્ત્ર ચક્ર ગદા બલમાં આ બધા રમકડા તો અમારો દીકરો જન્મે ને રડ્યા પછી આપ્યા. આ તમે પેલા લઈને ક્યાંથી આવ્યા? આવું અમારું બાળક ના હોય, અમારું બાળક નાના નાના પગ હોય, નાના નાના હાથ હોય, ગુલાબી ગાલ હોય, કમળ જેવી આંખો હોય, સરસ મજાના વાકોડિયા વાળ હોય, આવું અમારું બાળક. અને પરમાત્મા ચતુર્ભુજમાંથી બાળક સ્વરૂપ બન્યા. આ બાજુ વસુદેવજીએ કીધું કે આને હમણાં અહીંયા રાખીશું તો કંસ આવી અને મારી નાખશે. કારાગારના અંદર એક ટોપલો પડ્યો, ટોપલાના અંદર બાળકની સુવડાવી માથા પર પકડી અને ધીરે 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 નીકળવા લાગ્યા છે. બેડીઓના બંધનો તૂટવા લાગ્યા છે. બધા જ સૈનિકો સૂઈ ગયા છે અને રાત્રિના સમય નીકળ્યા છે. ગળગોળ વાદળ વરસી રહ્યા છે. વીજળીઓના ચમકારા થઈ રહ્યા છે અને ભયંકર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ધીરે 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 યમુનાજી તરફ આગળ આવ્યા છે. યમુનાજીએ ઉછાળા મારવાની શરૂઆત કરી. અને ધીરે 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 યમુનાજી વસુદેવજીના મસ્તક સુધી પધાર્યા. પરમાત્માએ વિચાર કર્યો કે હમણાં પિતાજી ડૂબી જશે. પોતાનો અંગૂઠો બહાર કાઢ્યો અને અંગૂઠાનો સ્પર્શ કરી અને યમુનાજી શાંત થયા. અંદર ઘણા બધા સંતો, ઘણા બધા પક્ષો છે. એક સંતે બહુ જોરદાર કીધું કે આટલા દિવસ બધી જ નદીઓ સમુદ્રને મળવા માટે જાય. આટલા દિવસ બધી જ નદીઓ સમુદ્રને મળવા માટે જાય. આજે પહેલી વખત સમુદ્ર નદીને મળવા માટે આવ્યા છે. યમુનાજીએ દર્શન કર્યા છે. માર્ગ આપી દીધો. ગોકુળના અંદર ગયા અને ગોકુળના અંદર ગોકુળમાં જઈ અને બાળક લાલાને સુવડાવી, બાળિકાને લઈ અને માયાને માથે મૂકી અને પાછા પધાર્યા. માયા જ્યાં માથે આવી ત્યાં
ઉલગણો પાછા બંધાઈ ગયા છે અને આ બાજુ કંસ ચિંતા કરવા લાગ્યો છે અને શું થશે આ બાજુ જેવી માયાને હાથમાં પકડી એક મિનિટ ઉભા રહેજો, ખાલી એક જ મિનિટ ઉભા રહેજો, એક મિનિટ ઉભા રહેજો, અરે એક મિનિટ ઉભા રહેજો, એક મિનિટ ઉભા રહેજો, એક મિનિટ ઉભા રહેજો. માયાને જે હાથમાં લીધી અને ગોલ ફેરવી અને પટકી ત્યાં તો આકાશવાણીની હે તું મને શું મારશે, તને મારવા વાળો તો ક્યાંય અને જે આ સાંભળ્યું એટલે બધા જ સૈનિકોને બોલાવ્યા. કંસને આજ્ઞા ઉઠી આવતી, કંસ મૂકે કે ઉઠે, આપણે સૌ ચલીએ ગોકુળમાં સવાર થઈ અને ત્યાં બાબાએ સુખના બારોડ કહેવા લાગ્યા છે કે અરે ઓ ભૈયા, અરે ઓ ભૈયા, મૈયાને લાલો જાયો હે. આ વાતની જે ખબર પડી એક ક્ષણમાં આ વાત આખા ગોકુળમાં ફેલાઈ અને બધાના મોઢા કરવા લાગ્યું છે. ઓ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, હે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. ઓ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, હે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. કનૈયા લાલ કી ને જય કનૈયા લાલ કી, જય કનૈયા લાલ કી, જય કનૈયા લાલ કી. જય કનૈયા લાલ કી ને જય કનૈયા લાલ કી, કનૈયા લાલ કી, જય કનૈયા લાલ કી. ઓ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, હે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. હાથી દિયો ઘોડા દિયો હાથી દિયો ઘોડા દિયો યોર દિયો પાલકે, હાથી દિયો ઘોડા દિયો મોર દિયો પાલખી. આજ તો આનંદ ભયો જય હો નંદલાલ કી, આજ તો આનંદ ભયો જય હો નંદલાલ કી. હાથી દિયો ઘોડા દિયો રદિયો પાલકી, એ હાથી દિયો ઘોડા દિયો મોર દિયો પાલખી. શંખનાદ મૃદંગ એ શંખનાદ મૃદંગ નાદ મૃદંગ ઢોલ ખોર ઉઠે તલકે,
ધામણા રે એ રીછા ગામમાં આજે વધામણા રે રીછાને ગામ શકે આ બધાએ લાભ લેવાનો આજે પારડિયામાં કાનુડો આવ્યો છે
व्यवस्था बनाए रखे, बारी बारी से प्रतारे। कृपया व्यवस्था बनाए रखे। हो तोरे गूंग